let f n to n be defined by question number 9. F n to n defined by f n is equal to n plus 1 by 2 if n is odd. N by 2 n by 2 if n is even for all n belonging to natural number. अब ये कह रहे हैं स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव। आपको ये बताना है कि जो फंक्शन f है ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। जस्टिफाई योर आंसर। बाइजेक्टिव का मतलब ये 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। अगर 1 1 और ऑन टू दोनों है तो बाइजेक्टिव होगा, नहीं तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो देखिएगा कैसे करेंगे। इंजेक्टिविटी इंजेक्टिविटी जब चेक करनी होगी तो इंजेक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे। देखिए, या तो n की वैल्यू n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर है और हमारा डोमेन और कोडोमेन दोनों नेचुरल होने चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ऑड इवन ये ट्राई करते चले जाएंगे। तो ऐसे करिएगा, ये एरो डायग्राम के लिए ये हमने बना दिया। और इसके बाद आप ये देखिएगा कि n इज ऑड। तो अगर मैं ऑड के लिए चेक करूँगा तो पहला ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा, इफ n इज इक्वल टू 1। इफ n इज इक्वल टू 1 तो f1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 2। 1 प्लस 1 इज 2, 2 बाई 2 मतलब 1। n इज इक्वल टू अगर 2 हो गया तो जब n इज इक्वल टू 1 है तो n इज ऑड है तो ऑड वाला रिलेशन यूज़ करूँगा। जब n इवन है तो इवन वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। यानी कि n इज इक्वल टू 2 है तो f2 इज इक्वल टू 2 बाई 2। 2 बाई 2 का मतलब 1। फिर n इज इक्वल टू 3 है तो अब ये n क्या हो गया, ये ऑड हो गया तो ऑड वाला रिलेशन 3 प्लस 1 बाई 2। हाँ नहीं, अभी नहीं है, मैं लागू करूँगा। n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 अगर है तो f4 ये क्या हो जाएगा, इसमें भी ये इवन वाला रिलेशन यूज होगा 4/2। तो ये 2 हो गया। तो ऐसे देखिए कि मैंने यहाँ पर लिया 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे, यहाँ पर भी 1 2 3 4 ऐसे लीजिए। तो इसमें हम ये कहेंगे कि ये जो 1 है, अगर मैं n की वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो हमारा f1 यानी कि y की वैल्यू भी 1 आ रही है। अगर n की वैल्यू 2 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू भी 1 आ रही है, तब भी 1 ही आ रही है। ठीक, अगर 3 ले रहे हैं वैल्यू तो रिजल्ट इज 2। अगर 4 ले रहे हैं तो भी रिजल्ट इज 2। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आपको ये बताना है कि ये बाइजेक्टिव होगा या नहीं होगा। जस्टिफाई आपको करना है तो आप ये करेंगे since 1 and 2 has the same image as 1 in the codomain, same image as 1 in the codomain, so it is not 1 1। 1 1 तो हुआ नहीं। अच्छा, ये बताइए ऑन टू होगा कि नहीं? सोचो, बताओ। ऑन टू तो होगा। इधर का कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है। इधर का हर एलिमेंट किसी ना किसी के साथ रिलेट करे तो उसको हम बोलते हैं ऑन टू। तो हम ये कहेंगे
ये कह दीजिए कि अब इंजेक्टिव ही नहीं है अगर, तो हमें और सब्जेक्टिव चेक करने की वजह जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, है ना। यहाँ पर ये कहेंगे सिंस इट इज नॉट इंजेक्टिव so it will not be a bijective function. ये देख लीजिए, जैसे यहाँ पर 3 है ना, तो अगर मैं अगला नंबर लूँगा 5 और 6 ले लेते हैं, तो 5 और 6 दोनों 3 से रिलेट करेंगे, 7 और 8 4 से रिलेट करेंगे, तो इधर का कोई एलिमेंट छूटेगा ही, वो जरूर रिलेट करेगा। हाँ, इधर का भी कोई नहीं छूट रहा, लेकिन दो एलिमेंट सिंगल से रिलेट कर रहे हैं, तो 1 1 नहीं होकर ये मैनी 1 है। ठीक है, ये हो गया। ये तो क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आप बता रहे हैं 10th, तो 10th देखते हैं। 10th में दे रखा है लेट A is equal to R minus 3 and D is equal to R minus 1. So consider the function of A to B. Consider the function f A to B defined by fx is equal to x minus 2 upon x minus 3, x minus 2 upon x minus 3 is f11 on 2. रियल नंबर वाला दे रखा है, रियल नंबर वाला दे रखा है इन्होंने हमको, और एक्सप्रेशन दे रखा है। तो जब भी रियल वाला दे रखा होता है f A to B, तो आप ये देखिए A से B है हमारा फंक्शन, रियल टू रियल है, बस इतना है कि जो A वाला है ना, यानी कि जो x में है, x में 3 को एक्सक्लूड कर देना है। ठीक भाई, इधर सारे x वाले एलिमेंट्स होंगे, इधर सारे y वाले एलिमेंट्स होंगे, तो हमें इसमें से 3 को एक्सक्लूड कर देना है, सारे रियल नंबर में से 3 नहीं लेंगे। इधर रियल में से 1 को एक्सक्लूड कर देना, सारे रियल नंबर में से बस 1 को हटा देना। ठीक है, तो जरा देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसमें हमारा तरीका अपनाते हैं जिसमें हम fx इज इक्वल टू fy करते हैं ना, वो वाला तरीका। तो हम ये कहेंगे इंजेक्टिविटी के लिए fx is equal to fy, fx is equal to fy, तो fx कितना है हमारा, x minus 2 upon x minus 3 is equal to हो जाएगा y minus 2 upon y minus 3। ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, x minus 2 into y minus 3 is equal to x minus 3 into y minus 2। ये हुआ, एक्सपैंड करिए, x into y is xy, x into minus 3 is minus 3x, minus 2 into y is minus 2y, minus 2 into minus 3 is plus का 6, x into y is xy, x into minus 2 is minus 2x, minus 3 into y is minus 3y, minus 3 into minus 2 is plus का 6, plus 6 से plus 6 कैंसिल, xy से xy कैंसिल। ठीक है, और ये माइनस 3x है और इधर माइनस 2x है, तो आप क्या करिए, माइनस 2x को इधर ले आए, माइनस 3x प्लस 2x, और ये माइनस 3y और प्लस 2y, तो माइनस 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, और ऐसे ही माइनस 3y प्लस 2y कितना हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो x इज इक्वल टू y। So it is a one-one function. फिर चेक करेंगे भाई सब्जेक्टिविटी। तो सब्जेक्टिविटी के लिए जो है
वो देखिएगा। सर्जेक्टिविटी में हम ये कहेंगे लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स कितना है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। तो हमें अब क्या करना होता है, इसमें x को निकालना होता है y के टर्म्स में। देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो पलट कर लिख देंगे इसको ऐसे x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू y। ठीक, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू y इंटू एक्स माइनस 3। तो x माइनस 2 एक्स वाई माइनस 3y, तो x वाला टर्म इधर ले आएंगे, x माइनस एक्स वाई, और 2 वाले टर्म को उधर ले जाएंगे, तो 2 माइनस 3y, इधर से ले लेंगे x कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस वाई, 2 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, वेयर 1 minus y should not be equal to 0. It implies that y should not be equal to 1. ये तो ठीक है, y 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, y is not equal to 1 goes with the codomain, goes with the codomain, that is codomain क्या है हमारा r minus 1, गोज विद द कोडोमेन। इसका मतलब जो हमने x की वैल्यू निकाली है, वो हमारी सारी की सारी एग्जिस्ट करेगी। मतलब y की हर वैल्यू के लिए हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, बस y की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। हमने वहाँ पर भी बोल रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है कि जो कोडोमेन है वो हमारा सारे रियल नंबर होने चाहिए, बस उसमें 1 नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, 1 नहीं होगा इक्वल, 1 वैसे भी इक्वल करेंगे तो x नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो y की वैल्यू बस 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि x की सारी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, it is going with the codomain। हम ये कहेंगे so f(x) is an onto function। f(x) is an onto function, ये onto function हो गया। ठीक है, जवाब बताइए और कहीं कोई डाउट है? इन्वर्स कराऊं फिर? आप ट्राई करिएगा, अगर कहीं और कोई डाउट आए तो। मैं ग्रुप पर भेज रहा हूँ उसका PDF इन्वर्स का।